बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी हिंदी की किताब में पार्ट 4 का वीडियो नंबर 1 करेंगे। पार्ट 4 का क्या नाम है बच्चों? अधिक बलवान कौन। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाएगा कि सूरज और बादल के बीच में कौन ज्यादा बलवान है। ठीक है, इन दोनों के में से कौन से ज्यादा बलवान है। तो आज हम एक कहानी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी किताब खोलो। ठीक है, पार्ट 4 अधिक बलवान कौन, पेज नंबर 23 पे है। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? ये बूढ़ा आदमी दिख रहा है और इधर से कोई फूंक रहा है। ये कौन है बच्चों? मुझे तो नहीं पता लगा अभी कौन है ये। चलो एक बार कहानी पढ़ते हैं तो शायद हमें पता लग जाएगा कि कौन है। ठीक है, एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो बच्चों अब समझ में आया ये कौन है? ये हवा है। तो इसमें और सूरज में एक बार बहस हो गई। जैसे हम कई बार लड़ पड़ते हैं ना बात करते करते किसी चीज को लेकर, तो ऐसे ही इन लोगों में भी लड़ाई हो गई और बोला गया कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। ठीक है, फिर सूरज ने हवा से कहा कि मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। ठीक है, मतलब दोनों में यही होने लग गया कि मैं अधिक ताकतवर हूँ, मैं अधिक बलवान हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों कि इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। ठीक, हवा ने कहा कि इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज्यादा बलवान होगा। तो इन दोनों में क्या शर्त लगी कि जो भी इस बूढ़े आदमी का कोट उतार देगा वही क्या होगा? अधिक बलवान होगा। ठीक है, तो इन दोनों में लग गई शर्त। ठीक है, अब क्या होता है कि सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। दोनों में कंपटीशन होने लग गया। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। ठीक है, तो जब हवा चलती है तो हम अपने कपड़ों को और जोर से पकड़ लेते हैं ना, तो उसने भी ऐसे ही किया। तो मतलब जो हवा था वो उसका कोट नहीं निकाल पाया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। पेज नंबर 24 पे देखो क्या है कि हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा और अब हवा थक गई थी। जो हवा थी वो थक गई थी। उसने अपनी सारी ताकत लगा ली कि भाई कोट निकल जाए इसका, लेकिन कोट नहीं निकला, आदमी ही गिर गया। फिर क्या हुआ? सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा, मतलब गर्मी अपनी बढ़ा दी उसने। अब आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। अब गर्मी में हम क्या करते हैं? अपने जो बटन होते हैं कोट के खोल देते हैं। कौन इतना मोटा पहनता है? हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं ना हम। तो सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लग गया। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। तो इन दोनों में से कौन जीता बच्चों? सूरज जीत गया। ठीक है, हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो मतलब अब उसने उसको क्या किया? नमस्कार किया और कहा कि मैं मान गई तुम्हारी ताकत को, तुम ही अधिक बलवान हो। तो बच्चों कौन बलवान है? सूरज। अब बच्चों मैं प्रश्न उत्तर की तरफ चलती हूँ। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपियां खोल लो। कॉपी खोल के प्रश्न उत्तर को साफ सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना। ठीक है बच्चों, प्रश्न और उत्तर। ठीक है बच्चों, चलो प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न नंबर 1, हवा और सूरज में क्या बहस हुई? तो बच्चों आपको पता है उन दोनों में से अधिक बलवान कौन है, इस बात को लेकर बहस हो गई। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है कि उन दोनों में से अधिक बलवान कौन है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हवा की नजर किस पर पड़ी? तो बच्चों हवा की नजर किस पर पड़ी थी? एक आदमी पर पड़ी थी। तो इसका उत्तर है हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। प्रश्न नंबर 3, हवा के जोर से क्या हो गया? तो बच्चों जब हवा जोर से चलने लगी तो क्या हो गया था? आदमी गिर पड़ा था। तो क्या आंसर आएगा इसका? हवा के जोर से आदमी गिर पड़ा।
प्रश्न नंबर 4, सूरज के तपने पर क्या हुआ? तो बच्चों जब सूरज ज्यादा तपने लग गया तो क्या हो गया था बच्चों? सूरज के तपने पर आदमी ने कोट उतार दिया था। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5, दोनों में से कौन अधिक ताकतवर निकला? तो बच्चों दोनों में से कौन अधिक ताकतवर निकला? दोनों में से सूरज ताकतवर निकला। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? दोनों में से सूरज ताकतवर निकला। तो बच्चों आपको क्या करना है? अब आपको मैंने सारा पाठ पढ़ा दिया है और पाठ पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी दे दिया है। तो आपको इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में साफ सुथरा काम करना है और आज से आपको एक काम और करना है। ठीक है, तो जैसे कुछ अच्छी आदतें होती है ना, आपके घर वाले आपको सिखाते हैं, आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं, वैसे ही आपसे मैं भी आपको कुछ चीजें सिखाऊंगी। लेकिन उसको क्या करना है? आपको अपनी एक कॉपी बनानी है हिंदी की। उस कॉपी में उसको एक पूरे पेज पर लिखना है। ठीक है, बार बार लिखना है। ठीक है, लाइन छोड़ छोड़ के। तो साफ सुथरा काम करना। ठीक है, तो चले। अच्छे विचार। तो बच्चों हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। तो बच्चों आज का क्या अच्छा विचार है कि हमें अपने से बड़ों का आदर व सम्मान करना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तो बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना कि हमें अपने से बड़ों का आदर व सम्मान करना चाहिए, इसको आपको जो मैंने आपको कॉपी बताई है, एक नई कॉपी लोगे, 10 रुपए वाली जो आती है वो लोगे और उसको फिर एक पेज पर पूरे 10 बार इसको लिखोगे। ठीक है, साफ सुंदर काम करना बच्चों। आप जितना सुंदर काम करोगे आपको उसी हिसाब से गिफ्ट मिलेंगे और आप टाइम पे काम दोगे तो भी आपको गिफ्ट मिलेगा। तो इससे सारी चीजें आपको टाइम पे ही करनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? और बच्चों ये जो आप लिखोगे ना साफ सुंदर काम, ये आपको मुझे रोज रोज नहीं देना है, जब मैं मांगूंगी तभी देना है। ठीक है बच्चों, ओके बाय बच्चों।